ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनाने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्ष के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। उन्होंने इस गलियारे की तुलना सिल्क रूट से की, जो भारत के समृद्ध काल में व्यवसाय और व्यापार का प्रमुख साधन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरना देश के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में संभल के लोगों का उदाहरण दिया, जहां विलुप्त हो चुकी सोत नदी में जलधारा वापस लाने के लिए 70 से अधिक गांव एकजुट हो गए। प्रधानमंत्री ने उस पल को भी याद किया जब हाल ही में विश्व नेता एक साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। श्री मोदी ने लोगों से गांधी जयंती के अवसर पर खाद्य उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में लोगों ने उत्साह के साथ सुना। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मन की बात के नियमित श्रोता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वे खादी और अन्य स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने इस प्रेरणा दी है लोकल और वोकल, तो हम लोग सभी इस खादी तो हम लोगों ने उपहार भी को देते हैं। तो अपने काशी के बुनकरों द्वारा बुनी हुई सामग्री जो पहनने की है, वस्त्र है, वही उपहार में देते हैं। तो हम समझते हैं काशी में, जैसे आदरणीय मोदी जी ने पिछली बार कहा था मन की बात में कि जब यहाँ से G20 में विदेशी मेहमान लोग आए थे तो हैरान रह गए कि काशी में कैसी कैसी कलाकृतियां हैं। उन मेहमानों को जो भेंट किया गया तो वो आश्चर्यचकित रह गए। तो हम समझते हैं कि धीरे धीरे एक न एक दिन विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है, हमेशा से मार्गदर्शन करता रहा है और वह सौभाग्य अब हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 56% आबादी युवा है और यहाँ अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। श्री योगी आज ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट हाउस में आयोजित बाइक रेस प्रतियोगिता मोटो जीपी भारत के समापन अवसर पर विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गोल मेज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के विकास पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी के लिए, मेट्रो सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, वाटरवेज में जो ये संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश में खेल की बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने पर कार्य कर रही हैं। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। विश्व की शीर्ष कंपनियां इस वैश्विक आयोजन से जुड़ी हैं। मोटो जीपी से विश्व के 275 ब्रांड जुड़े हैं, जिनमें BMW, रेड बुल, पोकलैंड और अमेजन जैसे नाम शामिल हैं। देश में पहली बार मोटो जीपी ग्लोबल रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चली इस प्रतिस्पर्धा में 41 टीमों के 82 राइडर्स ने भाग लिया और 1 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हुई। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 28 सितंबर से अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। समाचार पूरे हुए। नमस्कार।